आज आप देख रहे हैं एजेंडा में बातचीत कर रहे हैं सचिन तेंदुलकर की। आखिर वो कौन सी चीजें सचिन तेंदुलकर 125 भारतीयों से जोड़ लेती है और लोग उनको भगवान का दर्जा देने लगते हैं और लोग भावुक हो जाते हैं। अभी पुरुषोत्तम जी से मेरी बात हो रही थी। पुरुषोत्तम जी का कहना है कि वो कभी क्रिकेट नहीं देखते, यदा कदा ही देखते हैं, लेकिन पिछले दिनों ने अपने फेसबुक पर लिखा, मुझे ये पता है कि सचिन तेंदुलकर रिटायर होने वाले हैं, इसको सुनकर मेरे गले में मेरा गला अवरुद्ध हो रहा है, देयर इज अ लंप इन माय थ्रोट। और पुरुषोत्तम जी कोई मामूली आदमी नहीं, पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं, अच्छी समझ, तीखी टिप्पणियां करते हैं। मैं देख रहा हूं महेश भट्ट जी थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं। महेश भट्ट जी, आप जिस प्रोफेशन में हैं उस प्रोफेशन में मिथ बनाते हैं आप और मिथ तोड़ते भी हैं। आप तस्वीर गढ़ते हैं, तस्वीर को तोड़ते हैं, यही आपका प्रोफेशन है। और ये क्या ऐसा तो नहीं कि जो मिथ बना हुआ है इसकी लॉन्गेविटी क्या है? क्या ये बुद्ध की भाषा में कहें तो क्षणिक है? आज टीवी के सामने है, आउट ऑफ द साइट आउट ऑफ द माइंड। इसकी लॉन्गेविटी क्या है? कितना टिकाऊपन है सचिन के इस भगवान के औरा में? देखिए, वेदों में ही कहीं मैंने पढ़ा था कि जो पैदा होता है वो तो मरता है, मगर जो मर जाता है वो भी मर जाता है जी। तो कुछ बचता तो है नहीं। वो सूफी एक थिंकर थे जिन्होंने कहा था कि राइटिंग्स दैट मेन लीव ऑन स्टोन्स टू लास्ट फॉर सेंचुरीज इज फॉर अल्लाह लाइक राइटिंग ऑन वाटर। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी जिंदगी की अहमियत नहीं है कि सचिन के पर्सोना का एक लार्जर देन लाइफ इम्पैक्ट हमारे जहन पे नहीं हुआ है, ये हुआ है। मगर मेरी जो समझ है वो ये कहती है कि हमारे महाराष्ट्र में हर साल हम एक बहुत ही खुलूस से एक गणपति का उत्सव मनाते हैं। वहां पर गणेश जी की प्रतिमा को लाते हैं, पूजते हैं, नाचते हैं। मगर भक्ति तब तक, आपकी प्रार्थना तब तक संपूर्ण नहीं होती जब तक आप उसका विसर्जन नहीं कर दें। ये कहीं पर हमको ईश्वर बनाते हैं, हम उसका लुत्फ उठाते हैं, हमारे सारे जो जीवन की जो लॉन्गिंग्स हैं उससे हम जोड़ते हैं। मगर आखिरकार प्रार्थना तब तक संपूर्ण नहीं होती है जब तक आप जाके समंदर में उनका विसर्जन नहीं करते हैं। वो भक्ति का लास्ट चरण है। तो मुझे लगता है कि हमें अपने आइकन्स के साथ भी ऐसे ही करना चाहिए, नहीं तो हम जो आने वाली नस्लों के साथ नाइंसाफी करते हैं। हम पुराने आइडल से जुड़े रहते हैं। कहीं पर ये जो नैरेटिव ऑफ सचिन तेंदुलकर के फेड आउट होते ही कहीं पर रोहित शर्मा अपनी उसका एक जन्म हो रहा है, एक नया सूरज जो है कहीं पर निकल रहा है। तो जीवन का फिर फुल स्टॉप है ही नहीं, वो एक कभी ना खत्म होने वाला उत्सव है। किसी एक व्यक्ति के रहने न रहने से वो उत्सव समाप्त नहीं होगा, ये सदा चलने वाला उत्सव है। ये सोच हमारे पुरखों ने हमें दी है। बट महेश भट्ट जी, आपने चूंकि विसर्जन का जिक्र किया, मैं एक कैवियट उसमें डालना चाहता हूं। वो ये है कि हर साल हम देवी को खड़ा करते हैं, हर साल उनका विसर्जन करते हैं और उन्हीं देवी को अगले साल फिर हम खड़ा कर देते हैं। ये सचिन के साथ कैसे होगा? देखिए, मेरा ये मानना है कि जब हर साल हम यहां पर पंडालों में जाते हैं तो हर साल जब पंडाल में गणेश जी की मूर्ति वही होती, मगर वहीं पर कोई कंटेम्पररी एक फ्रेम होता है जो मौजूदा हालात को उससे जोड़ता है। तो मेरा ये मानना है कि पुरानी जब हम मूर्ति का विसर्जन करते हैं तो थोड़ा सा जो क्ले है वहां से ले आते हैं, उससे एक नए आइडल को जन्म देते हैं। ये मेरा मानना है। और ये जरूरी नहीं है कि हमारे बीच में ऐसा एक मिरेकल दोबारा आए। मुझे याद है मोहसिन खान साहब जो क्रिकेटर थे, उन्होंने कहा था कि सचिन के बारे में बात मत करो कि ये फरिश्ता है, ये पता नहीं कैसे आ गया है हमारे जमीन पर। ये पाकिस्तान के बहुत बड़े क्रिकेटर थे जिनके मुंह से मैंने ये बात सुनी थी, तो मैं चौंक गया था कि हालांकि हमारे ट्रेडिशनल राइवल हमारे वो थे, मगर इतना लिहाज, इतना सम्मान, इतनी इज्जत। तो सचिन का फिनोमेना अनडाउटेबली इज अ फिनोमेना, मगर जीवन पे कभी फुल स्टॉप नहीं लगता है, वो अंतहीन है। ये धारा बढ़ती। गावस्कर जब गए थे, क्या हम सोच सकते थे कि गावस्कर के बाद में कोई ऐसा फिनोमेना आएगा? सचिन आए तो जिंदगी रुकती नहीं, हम फुल स्टॉप लगा नहीं सकते हैं। बिल्कुल। पुरुषोत्तम जी।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महेश भट्ट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जिंदगी पर फुल स्टॉप नहीं लगा सकते और सही है कि चीजें चलती रहती हैं, जीवन का क्रम अनंत है और अंततः हर चीज नश्वर है, हर मनुष्य नश्वर है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आइडल्स नश्वर होते हैं, आइडियल्स नश्वर नहीं होते। आज महात्मा गांधी भी हमारे बीच नहीं है, मार्टिन लूथर किंग भी हमारे यहाँ नहीं है, सचिन आइडल है और वो आइडल इसलिए है कि वो कुछ आइडियल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि वो आइडियल्स ही महत्वपूर्ण है जिनको सचिन अपने उसमें प्रतीक बनते हैं जिनके, और वो मेरे जैसे व्यक्ति के लिए भी महत्वपूर्ण है जिसका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अपने काम के प्रति निष्ठा, अपने उसके प्रति एक साधना और समर्पण और विनम्रता, ये वो चीजें हैं जो सचिन के माध्यम से हमें बताती हैं कि इन सबके साथ भी अपने क्षेत्र में आप शिखर पर पहुंच सकते हैं। जी जी। तो इसलिए आइडल्स तो निश्चित रूप से नश्वर है। गणेश हर साल विसर्जित कर दिए जाते हैं, लेकिन गणेश नाम का जो आइडियल है, गणेश नाम का जो एक प्रतीक है, वो शाश्वत है, सदा जीवित रहता है। शाश्वत है, सदा जीवित। तो आइडल्स विसर्जित होते हैं, आइडियल्स तो रहते हैं। बिल्कुल। संतोष जी, पुरुषोत्तम जी ने कहा कि भाई मूर्ति जो है वो उसका विसर्जन होता है, लेकिन जो मूल्य है वो लगातार बने रहते हैं, यानी जो वैल्यूज हैं वो लगातार बने रहते हैं। और मार्केट का एक सिद्धांत ये भी है ब्रांड का कि एक ब्रांड जाता है, उसको रिप्लेस करने के लिए दूसरा ब्रांड आता है। क्या जब सचिन तेंदुलकर का आज लगाव इसलिए है क्योंकि वो मैदान के अंदर क्रिकेट खेलते हैं, उनको क्रिकेट खेलते हुए हम देखते हैं, उनकी बल्लेबाजी से हिंदुस्तान जीतता है। जब वो क्रिकेट खेलना बंद कर देंगे तब भी क्या वो उसी तरीके से मूर्ति की तरीके से पूजे जाएंगे? क्या उनका ब्रांड उतना ही पावरफुल होगा या कोई नया ब्रांड आके उनको रिप्लेस कर देगा? नहीं, देखिए उनका मेरे ख्याल से उनका जो होल्ड है, उनका कनेक्शन है, वो तो हमेशा रहेगा जी, मगर उसका जो मतलब है, जो मीनिंग है, मीनिंग बदल जाएगा उसका और एक नया मीनिंग आएगा। और ऑलरेडी अगर आप देखें तो क्रिकेट जो क्रिकेट था जब सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट को एंटर किया था, वो आज क्रिकेट है नहीं। वो जो मूल्यों की हम बात करते हैं तो वहां भी एक बहुत बड़ा अंतर आ गया है जी। और एक तरह से जो मार्केट का इंपैक्ट क्रिकेट पे रहा है जी, वो उसने काफी ट्रांसफॉर्म किया, ना सिर्फ क्रिकेट को मगर जो क्रिकेट को देखने वाले हैं, जो फॉलो करने वाले हैं, उनका हमारा जो क्रिकेट के साथ एक इनोसेंट रिलेशनशिप थी जी। जो हमारी भूख थी वो भी उसमें एक इनोसेंस थी। आज जो हमारी भूख है उसमें एक तरह से एक ग्रीड है, एक तरह से एक डिमांड है कि हमें चाहिए कि हमारे हीरोज, हम पैसे देते हैं और वो हमें अपना जो डिलीवर करें, हमेशा वो सेंचुरी दे, वो हमें अगर सेंचुरी करे तो कम बॉलों में स्कोर करें जी, वो ज्यादा छक्के मारें। तो एक एक्विजिटिव डिमांडिंग रिलेशनशिप आजकल बन गई है। तो मेरे ख्याल से जो नेचर ऑफ हीरोज हैं वो भी अपने युग के उसके अनुसार वो बदलेंगे। सचिन का जो टाइम है वो टेस्ट क्रिकेट का, वनडे क्रिकेट का वक्त है जी, T20 का जो वक्त है जी, और उसमें जो इंप्लिसिट वैल्यूज हैं और उसमें जहां रिलेशनशिप हमारी है, जो जिस तरह से जैसे विराट कोहली हैं जी जी, बहुत सक्सेसफुल क्रिकेटर हैं, हाँ। मगर वो हमारे लिए वो कनेक्शन जो सचिन का था वो नहीं हो सकता, वो नहीं है, क्योंकि द नेचर ऑफ द गेम जी जी, वो हैज चेंज द नेचर ऑफ द कनेक्शन। बिल्कुल आपने कहा, बट एक बड़ी बड़ी अच्छी बात आपने कही महेश भट्ट जी। संतोष की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। उन्होंने कहा कि इनोसेंस था सचिन में और हम उस इनोसेंस को सचिन में देखते थे, जो मासूमियत थी, जो निर्दोष पना था। अब लालच का दौर आ गया है। मैं फिर एक बार सिनेमा से इसको जोड़ूंगा। उन्होंने कहा कि क्रिकेट जो सचिन खेलते थे वो टेस्ट मैच था, वनडे था। सिनेमा में एक जमाना था जब सिनेमा हॉल हुआ करते थे, फिल्में 75 हफ्ते चलती थी, गोल्डन जुबली और प्लैटिनम जुबली और पता नहीं क्या क्या। आज मल्टीप्लेक्सेस का जमाना है, 3 दिन में बिजनेस होता है और अगले हफ्ते फिल्म भुला दी जाती है। क्या ये जी देखिए, ये हमारा एक बाय कंज्यूम जंक का जो एक दौर है, जहां पर हम लोगों को भी चबा के थूक देते हैं जिंदगी के साइड वॉक पर। ये तो एक सच्चाई है जी। और यहां ये फिल्म इंडस्ट्री से हमसे बेहतर कौन समझता है कि हर फ्राइडे लोगों की तकदीर जो है दोबारा लिखी जाती है। मगर पुरुषोत्तम जी ने जो बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि वो जो आइडियल हमारे मुल्क के हैं, हमारे समाज के हैं जी, वो एक कांस्टेंट है और कहीं पर सचिन जो है उससे उनका एक अम्बिलिकल कॉर्ड हमेशा कनेक्टेड रहा। कि अगर हमारी माइथोलॉजी में श्री राम की एक का कंस्ट्रक्ट है तो उनकी एक रिफ्लेक्शन कहीं पर आप सचिन में हमेशा देखते रहे। आज भी जब वो आखिरी बार आए क्रिकेट
के मैदान में, तो जब पूरा जो स्टेडियम खड़ा होकर उसको अपलॉड कर रहा था, तो उसके चेहरे पे वही एक सेल्फ इफेसिव ह्यूमिलिटी थी। इस दौर में ह्यूमिलिटी नाम का शब्द की एक वर्च्यू जो है वो गायब हो गई है। अपने आप को प्रोजेक्ट करने का, अपने आप को फ्लैम्बॉयंटली पेश करने का जो एक दौर जो है, उसमें कहीं पर सचिन पूरी तरह शामिल हो नहीं पाया, मगर उनका वो अलग रहना भी उनकी एक पहचान बन गई। और आई थिंक के पुरुषोत्तम जी के गले में लंप ऑफ द इमोशनल लंप इसलिए आता है क्योंकि कहीं पर वो 25 साल के बाद में उस नैरेटिव का एक फेड आउट है। मगर ये मैं हरगिज़ मानने को तैयार नहीं हूं कि वो आइडियल्स कभी समाप्त होंगे। आइडियल्स विल गो बट आइडियल्स विल नेवर गो। आइडियल्स। पुरुषोत्तम जी, आपसे आखिरी सवाल, क्या सचिन तेंदुलकर, जिसे कहते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया मतलब जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया, जिसकी तरफ महेश भट्ट जी ने भी इशारा किया, जिसके संतोष जी ने भी इशारा किया, कि लालच के इस दौर में हम आज भी उस मासूमियत को खोज रहे हैं जो हर भारतीय के दिल में कहीं ना कहीं, जो गांधी में खोज लेता है और यहां खोजता है तो मिल जाता है। क्या सचिन के बहाने पूरा हिंदुस्तान डिस्कवरी ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान को खोज रहा? एक ये बात आप सही कह रहे हैं, दिलचस्प रूपक है। असल में देखिए, बात यह है कि सचिन ने भी असफलताएं देखी हैं। मुझे याद है कि सचिन के खिलाफ भी दर्शकों ने नारेबाजी की है और मीडिया ने सचिन पर बड़े कड़े कड़े कवरेज किए हैं। लेकिन सचिन की सबसे बड़ी विशेषता एक व्यक्ति के रूप में जो मुझे लगती है, और महेश जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि मेरे जैसे क्रिकेट से ज्यादा वास्ता ना रखने वाले व्यक्ति पर भी अगर इसका असर होता है, तो उसका कारण यह है कि मैं अपने क्षेत्र में सचिन से जो सीख सकता हूं जी, या जिससे मैं जुड़ता हूं, वो है मर्यादा और विनम्रता। और ये केवल भारतीय समाज के लिए जरूरी मूल्य नहीं है, ये सारी दुनिया के लिए जरूरी मूल्य है। बिल्कुल, ये किसी भी स्वस्थ समाज के लिए जरूरी मूल्य है कि सफल व्यक्ति मर्यादित रहे, सफल व्यक्ति विनम्र रहे। सफल और सचिन के यहाँ सफलता, मर्यादा और विनम्रता की जो त्रिवेणी है वो इतने अद्भुत रूप में है कि मुझे बहुत स्वाभाविक लगता है कि करोड़ों भारतीय और भारत के बाहर के लोग, अभी राजदीप चर्चा कर रहे थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की, तो वो स्वाभाविक है कि सचिन से वो लोग उस तरह का जुड़ाव महसूस। बिल्कुल पुरुषोत्तम जी, माफ करिएगा, मुझे यहां पे एक ब्रेक लेना पड़ेगा, उस बातचीत को खत्म करना पड़ेगा। बड़ी खूबसूरत बातचीत हुई, महेश भट्ट जी, संतोष देसाई, पुरुषोत्तम, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह कि सचिन कामयाब है, उनकी विनम्रता उनको महान बना देती है। आज के दौर में जहां अहंकार को, दंभ को, फ्लैम्बॉयंस को, अपने आप को बाकी लोगों से ऊंचा दिखाने को महान बताया जा रहा है और दूसरे लोगों को नीचा बताया जा रहा है, ऐसे दौर में उन लोगों को भी सबक और सीख लेनी चाहिए। सचिन क्यों महान है, क्यों उनको भगवान मानता है, ये बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए सबक है। IBINFO.com में सीधा सवाल पूछा जाएगा। सचिन तेंदुलकर का आभा मंडल गांधी और टैगोर के बराबर हो गया है। सवाल के जवाब में क्या है, दर्शकों की राय आपको बताएंगे।